जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलने वाली होती हैं या गबोड़ अवस्था होती है, ऐसे समय में चूहे जो हैं हमारी गेहूं की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। और यदि खेत में अधिक चूहों का प्रकोप हो जाता है, यानी अधिक चूहों की संख्या हो जाती है, तो गेहूं की फसल को 80% चूहे फसल को काट करके गिरा करके ख़राब कर देते हैं, यानी हमारी पूरी मेहनत को ख़राब कर देते हैं। तो यदि बालियां निकल रही हैं या गबोड़ अवस्था में आपकी गेहूं है, तो आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय करके आप गेहूं की फसल में जो चूहे लगने की समस्या है उससे आप आसानी से बचाव कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो भंडार गृह होता है, जहां पर आपका अनाज रखा होता है, वहां पर भी चूहे हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे कारण रहता है, चूहे के जो दांत होते हैं वो आगे के बहुत नुकीले और बड़े होते हैं, जो उनको जल्दी जल्दी बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और इस खाने के चक्कर में हमारी जो फसल है या भंडार गृह में अनाज रखा होता उसको काट करके गिराना चालू कर देते हैं। तो यदि आपके खेत में बिल बनी हुई हैं या चूहे काट करके फसल को गिरा रहे हैं, तो इससे बचाव आपको समय पर करना ज़रूरी होता है। यदि आप इसके उपाय 1 से 2 दिन में नहीं करते हैं तो फसल को पूरी ख़राब कर देते हैं और भारी भरकम नुकसान हो जाता है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके खेत में कहीं पर बिल हैं तो उन बिल को पहले दिन दबा दें, गड्ढों को बंद कर दें। बंद करने के बाद दूसरे दिन जाएं, यदि गड्ढे फिर से खुले मिलते हैं तो उन गड्ढों के पास आपको जो उपाय करने हैं। बाकी जो बिल बंद हैं वहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना है। कुछ किसान भाइयों के खेत में होता क्या है कि बिल नहीं बनाते हैं चूहे, दूसरे के खेत से आकर के या बाहर से आकर के फसल को काटना चालू करते हैं और फिर से अपनी जगह पर भाग जाते हैं। तो दोनों तरीक़ों में ये तरीका काफ़ी बढ़िया है और इस तरीके को आप अपना करके काफ़ी कम खर्चे में अच्छी तरह चूहों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो उपाय हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। इसके लिए आपको बाल लेने पड़ेंगे जो आराम से आपको नाई के दुकान पर मिल जाएंगे, और उन बालों को लेकर के आपको कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। छोटे छोटे बारीक टुकड़े करना है। उसके साथ आप 2 चीज़ों को मिला करके इसको दे सकते हैं। एक चीज़ आपको गुड़ लेना है। गुड़ जब आप लेंगे तो गुड़ को पहले बारीक तोड़ लीजिए, बहुत अधिक गीली गुड़ ना हो, नहीं तो आपको गोलियां बनाने या रखने में परेशानी हो सकती है। फिर उन बालों को इन बालों में और गुड़ को एक में मिक्स कर देना है। साथ में थोड़ा सरसों का तेल या घी लेकर के मिक्स कर देना, जिससे चूहे को जब खुशबू आएगी तो आसानी से इसको खा लेंगे। क्योंकि चूहे इतने होशियार हो चुके होते हैं, यदि कोई देखते हैं कि ये खेत से बाहर की चीज़ रखी हुई है तो उसको वो मुंह तक नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ जब आप करेंगे तो सुगंध में आकर के और इसको खा लेंगे। खाने के बाद या तो आपका खेत छोड़ देंगे या तो वो खेत से भाग जाएंगे या 2 से 4 दिन में मर जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या रहता है, बाल जो होते हैं वो चूहे जब खाते हैं तो आहार नाल में गड़ जाते हैं, यानी फंस जाते हैं, जिससे वो भोजन को निगल नहीं पाते हैं और पानी आदि पीने में दिक्कत होती है, और दूसरा जो भोजन होता है उसको भी नहीं खा पाते हैं, जिसके कारण आहार नाल प्रभावित होने के कारण 1-2 दिन में चूहे मर जाते हैं। दूसरे उपाय में दोस्तों आपको करना है कि यदि आपके पास गुड़ नहीं है तो गुड़ की जगह पर आप चावल ले सकते हैं। चावल को बारीक बारीक टुकड़ों में कर लीजिए, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कर लेना है, और उसमें जो है सरसों का तेल या घी मिला लेना है और उसी में आपको इन बालों को मिला लेना है। जब सरसों का तेल या घी साथ में चावल के मिलाएंगे तो ये चिपक जाएंगे, और इनको आपको खेत में छोटे छोटे दूरियों पर रख देना है। जहाँ पर चूहे काट रहे हों या बिल हों वहाँ पर रख देना है, और चूहे आकर के इसको खाएंगे, और खाने के बाद वही प्रोसेस होगी जो गुड़ के माध्यम से होती है। तो एक अच्छा तरीका है, काफ़ी कम लागत वाला तरीका है और काफ़ी सक्सेस तरीका है। इस तरीके को दोस्तों अपनाएंगे तो जो आपका पैसा जो दवाओं पर खर्च होता है वो भी नहीं होगा, और दूसरे जो दवाओं को खाने से चूहे आनाकानी करते हैं और फसल को काटना जारी रखते हैं, तो उससे भी आप बचाव कर पाएंगे। तो एक अच्छा तरीका है, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों चूहों से बचाव के लिए और भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम उसकी भी जानकारी के वीडियो लेकर जल्दी से जल्दी आएंगे। आशा करते हैं इस जानकारी से आपको लाभ जरूर होगा। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो भी देख पाएंगे और ऐसे ही चैनल के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।